परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। परमेश्वर, हम सभी लोगों के लिए हम मांगते हैं प्रभु, जैसे हम वचन में जा रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु सभी लोग अलर्ट रहे प्रभु, सभी लोगों के मन ताज़े तवाने रहे प्रभु। परमेश्वर उनके अंदर कार्य कर प्रभु, इस वचन को वो ग्रहण कर सके प्रभु, उनके मन को भटकने ना दे प्रभु, इनके अंदर प्रभु कार्य कर, इनके मन को स्थिर रख प्रभु। परमेश्वर, हमें एक मुलायम बीज बना प्रभु, एक मुलायम एक ऐसा बीज हमारे अंदर जाने दे प्रभु, एक ऐसी भूमि बना जो एक बीज जैसे जाएगा वो बीज बड़ा पेड़ बनकर उसमें फल लगेंगे प्रभु। परमेश्वर, जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए प्रभु, हम सभी लोगों को तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु तेरी अभिषेक इन सब के ऊपर उतरने दे प्रभु। जैसा ये वचन आ रहा है प्रभु, ये वचन उनको छुटकारा देने दे प्रभु, ये वचन उनके जीवन में काम करने दे प्रभु। इनके जीवन में क्या हो रहा है, इनके जीवन में क्या हो रहा है और शैतान इनके जीवन में क्या चाल चल रहा है, ये उन्हें पता चलने दे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज का जो वचन है वो का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ओके, ये वचन की शुरुआत अब मैं करने वाली हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, आज का जो मेरा वचन है उसका शीर्षक है, उसका टाइटल है आशीष के पहले की लड़ाई। हालेलुया। हाँ, आशीष हम सबको चाहिए, हमें आशीष, हमें हर एक को आशीष चाहिए, हर एक को ब्लेसिंग्स चाहिए। पर ब्लेसिंग्स के पहले एक लड़ाई होती है। वो लड़ाई क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को लगता है हाँ आशीष पाना बहुत आसान है, आराम से हम पा लेंगे। आशीष परमेश्वर का ब्लेसिंग है, ओके, जो हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, पर उसे पाने के लिए हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ लड़ते हैं आशीष के पहले, आपके आशीष आने के पहले। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको भविष्यवाणी मिली है, दर्शन मिले हैं और बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े भविष्यवाणी उनके जीवन में मिली है। पर उस दर्शन को जब वो शुरू करते हैं, उस दर्शन को लेकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जब वो शुरू करते हैं अपने दर्शन को पूरा करने के लिए, वो बहुत अच्छा शुरू करते हैं। पर जब अंत में, जब दर्शन पूरा करने की बारी आती है, जब भविष्यवाणी पूरा करने की बारी आती है, तो ये दर्शन पूरा नहीं कर पाते हैं, भविष्यवाणी इनकी पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीष दे के रखी है, पर आशीष होकर भी वो आशीष का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? अगर परमेश्वर ने मुझे आशीष देकर रखी है तो मैं आशीष का लाभ क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। क्या कारण है कि मैं आशीष का लाभ नहीं उठा पा रही हूँ, उठा नहीं पा रहा हूँ? क्या कारण है कि मैं अपना दर्शन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ? अंधकार की शक्तियाँ आपको आपके दर्शन को पूरा होने से रोकती है और मैं इन्हीं अंधकार की शक्तियों के बारे में आपको विस्तार से ब्रीफली आपको आज समझाने वाली हूँ। हालेलुया। क्या आप तैयार है? आमेन। दो चीजें मैंने कही है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको दर्शन दिया है, जिनको आशीष अभी तक मिली नहीं है और उनको मिलने वाली है, ओके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आशीष मिली है पर उसका वो फायदा नहीं उठा सकते। जिनको दर्शन पूरा करना है, कई बार ऐसा होता है कि जिनको दर्शन पूरा करना है उनका दर्शन पूरा नहीं होता। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आशीष मिली है पर वो आशीष का लाभ नहीं उठा पाते। दे कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ब्लेसिंग्स दैट गॉड हैज ब्लेस्ड देम विद। आइए हम शपोपदेशक 6वां अध्याय 1 और 2 वचन में जाते हैं। धन से प्रसन्नता नहीं मिलती। मैं जीवन में एक और बात मैंने जीवन में एक और बात देखी जो ठीक नहीं है। यह समझना बहुत कठिन है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को बहुत सा धन देता है, संपत्ति देता है और आदर देता है। उस व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता की वस्तु होती है और जो कुछ भी वह चाह सकता है वह भी होता है, किंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को उन वस्तुओं का भोग नहीं करने देता। तभी कोई अजनबी आता है और उन सभी वस्तुओं को छीन लेता है।
यह एक बहुत बुरी और व्यर्थ बात है। यह वचन क्या कह रहा है? यह वचन सिंपल शब्दों में यह कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको परमेश्वर ने सब आशीष दी है, धन दिया है, संपत्ति दिया है, पैसा दिया है, शोहरत दिया है, नाम दिया है, सब दिया है, पर इस व्यक्ति को वो इस चीजों का लाभ खुद के लिए नहीं ले सकता। He cannot benefit with all these things। क्यों नहीं लाभ ले सकता? ये मानो ऐसा है कि जैसा एक व्यक्ति ने एक गोदाम बांध कर रखा है, उस गोदाम में धान्य भर कर रखा है। एक गोडाउन है, गोडाउन में फूड ग्रेन्स जमा करके रखे हैं, धान्य भर के रखा है, और अब वो जाकर किसी और से भीख मांगता है। आप बोलोगे क्षमा तू पागल है क्या? उसके पास गोदाम है, उसके पास धान्य भरकर रखा है, वो जाकर किसी और से भीख क्यों मांगेगा? या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है कि किसी के पास गोदाम भरकर है धान्य से, वो किसी से भीख मांग रहा है, या फिर वो खाने की कमी से मर रहा है? आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है? क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है? मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं। अगर मेरे पास गोदाम भरा है तो मैं जाकर मेरे गोदाम से धान्य लेकर खाना खाऊंगी, बराबर कि नहीं? अगर मेरा फ्रिज पूरा भरा है खाने से और मुझे भूख लगी है, मैं फ्रिज का दरवाजा खोलकर मैं खाना खा लूंगी। पर मेरा फ्रिज में सब खाना पड़ा है, फिर भी ये वचन कहता है सारा खाना होने के बाद भी फ्रिज में मैं फ्रिज का दरवाजा खोलकर खा नहीं सकती। कोई दूसरा व्यक्ति आकर खाना खा लेता है और परमेश्वर इसे एक रोग कहकर पुकारता है। ऐसी क्या चीजें हैं कि मेरे सामने वो रखा है पर फिर भी मैं खा नहीं पा रही हूं? मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया है, फिर भी मैं वह आशीष को पा नहीं रही हूं। दूसरा वचन, मैंने कहा था 2 लोगों के ऊपर ऐसे अटैक्स होते हैं, मैं आपको बता रही हूं अभी। दूसरा वचन, मुझे एक चीज बोलनी है कि अगर मेरे पास फ्रिज है, मेरे पास खाना फ्रिज में रखा हुआ है, तो ऐसी क्या चीज है जो मुझे फ्रिज में जाने से रोकती है, जो मुझे फ्रिज का दरवाजा भी खोलने नहीं देती है? कुछ तो ऐसी चीज होगी ना। मेरे पास आशीष है पर मैं खुशी नहीं हूं। हस्बैंड एंड वाइफ की शादी हुई है पर बच्चा नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ एक है, शादी हुई है पर पति या पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, प्यार नहीं है। परमेश्वर ने जोड़ा तो है तुम लोग दोनों को, पर प्रेम नहीं है। क्यों? आशीष तो है पर आशीष का लाभ नहीं उठा पा रहे। क्यों? दूसरी एक चीज, यहां पर हमें एक चीज, कुछ चीजें, आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें गलत है? कुछ चीजें, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, आपको नहीं लगता है? ये इसलिए है क्योंकि अंधकार की शक्तियां आपके विरुद्ध रिलीज की जाती है, आपको आशीष ना मिल पाए इसलिए। दूसरा वचन हम देखते हैं, वो लोग जिनको बड़ा बड़ा भविष्यवाणी दिया गया है, जिनको बड़ी बड़ी विजन दिया गया है, भविष्यवाणी और दर्शन दिए गए हैं कि भाई तुम तुम्हारे जीवन में ये करोगे, वो करोगे, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा इतने BHK का फ्लैट होगा, पर फिर भी जब वो घर को खरीदने जाते हैं, घर होते होते रुक जाता है। क्यों? 1 कोरिन्थियों 16:9, 1 Corinthians 16:9, क्योंकि ठोस काम करने की संभावनाओं का वह बड़ा द्वार खुला है और फिर वहां मेरे विरोधी भी बहुत से हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, For a great and effective door has opened to me and there are many adversaries। ये वचन कौन बात कर रहा है? ये वचन पौलुस बोल रहा है। पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है, मेरे लिए परमेश्वर ने आशीष का दरवाजा खोला है, पर मैं देख रहा हूं कि उस आशीष के दरवाजे के सामने शत्रु खड़े हैं। ये शत्रु कौन है?
और इनका मकसद क्या है? पहली चीज, पौलुस ने कहा बड़ा दरवाजा परमेश्वर ने मेरे लिए खोला है। पौलुस एक मिशनरी था, एक प्रचारक था, और उसका काम था देश देश में जाकर सुसमाचार देना। शायद से परमेश्वर ने पौलुस के लिए दूसरे देश में सुसमाचार देने का दरवाजा खोला हुआ था। शायद से परमेश्वर ने पौलुस के लिए उसके मिनिस्ट्री में नया स्तर और अभिषेक का दरवाजा खोल दिया था। शायद से परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार बांटने का और फलवंत होने का दरवाजा पौलुस के लिए खोल दिया था। पर दरवाजे के पास बहुत से शत्रु थे। ये शत्रु कौन है और इनका मकसद क्या था? ये शत्रु अंधकार की शक्तियां है और इनका मकसद एक ही है कि पौलुस इन दरवाजों से प्रवेश ना कर पाए। आपके जीवन में भी एक चीज आपको जाननी है, परमेश्वर ने आपके लिए बड़े आशीष और दर्शन को रखा है, पर उस दर्शन को पाने के लिए एक लड़ाई लड़नी आपको होगी। आज मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी ना, परमेश्वर ने मुझे कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बड़ा परमेश्वर ने आशीष रखा है, जिनके लिए बड़ा परमेश्वर ने आशीष रखा है। ते पर्दा लाओ, जिनके लिए बड़ा आशीष परमेश्वर ने रखा है। पर प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आशीष तो बड़ा है, भविष्यवाणी बड़ी दी है, पर वो भविष्यवाणी के पहले की लड़ाई वो लड़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि आप लोग, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने आशीष के बहुत करीब है। मैं भविष्यवाणी कुछ लोगों को दे रही हूँ। कुछ लोगों को पता है वो बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, टेंशन से गुजर रहे हैं। इस वक्त उन्हें क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं है, पर मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्या हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन से स्तर पर अभी हो। आपके जीवन में अभी आप बहुत संकट, दुख और कष्ट, क्लेश से गुजर रहे हो, पर आपको परमेश्वर बता रहा है कि आप आपके चमत्कार के बहुत करीब हो। यू आर वेरी क्लोज टू योर मिरेकल। पर आपको एक लड़ाई से गुजरना होगा। वो जिस लड़ाई जो आपकी अभी हो रही है, वो लड़ाई के बाद आशीष आने वाला है। उस लड़ाई के बाद बड़ा चमत्कार आने वाला है। पर परमेश्वर कह रहा है अभी जिस लड़ाई से आप गुजर रहे हो उसे कहते हैं आशीष के पहले की लड़ाई। ये कौन सी लड़ाई है, क्या लड़ाई है, मैं आगे आपको बताने वाली हूं। पर परमेश्वर कह रहा है जो भी लड़ाई हो तुम्हें डिटरमाइंड रहना है, तुम्हारे मन को स्थिर करना है और तुम्हें बोलना है कि जो भी लड़ाई हो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप, परमेश्वर आपको बोल रहा है आप बहुत जल्दी एक नए लेवल के फेज में जाने वाले हो। आप नए स्तर पर आप जाने वाले हो। आपके जीवन में कुछ बहली चीजें होने वाली है। आपके जीवन में बड़े आशीष आने वाले हैं। आपके जीवन में जो आपने देखा नहीं है वो चीजें आप करने वाले हो। पर परमेश्वर बोल रहा है ये लड़ाई जो अब हो रही है आपको लड़नी है और आपको हार नहीं माननी है। Don't quit now because your miracle is soon. Your miracle is close. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितनी बड़ी लड़ाई है उतना बड़ा आशीष आ रहा है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। एक प्रेग्नेंट औरत जो होती है 9 महीने तक उसकी लड़ाई होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक बच्चा जन्म ले रहा है। लड़ाई हमेशा किसी बच्चे को जन्म देती है, किसी चीज को जन्म देती है। वॉरफेयर ऑलवेज सराउंड्स द बर्थ ऑफ मिरेकल। लड़ाई अगर हो रही है इसका मतलब आशीष का बच्चा आ रहा है। आप एक प्रेग्नेंट लेडी को देखो, जब वो 9 महीने उसके पेट में बच्चा रहता है वो बहुत तकलीफ में रहती है। 5वें महीने तक उसे इतना दर्द नहीं होता है। 6वें महीने, 7वें महीने तकलीफ बढ़ने लगती है। 8वें महीने और बढ़ने लगती है। 9वें महीने इतनी बढ़ने लगती है कि पानी निकलने लगता है धीरे 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 धीरे।
इसका मतलब क्या है? प्रसूति का समय करीब है। जब लड़ाई लेवल पार कर जाती है, जब लड़ाई की हद पार हो जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे जीवन में हो क्या रहा है, क्यों मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्यों? जान लो आपका बच्चा बाहर आने वाला है। पानी निकल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बच्चा जिसके लिए आपने 8 महीने 9 महीने, जिसके लिए आपने बहुत साल वेट किया है, अब उसका समय आ गया है, वो बाहर आने वाला है। और अब आपको क्विट नहीं करना है, अब आपको बच्चे को जन्म देना ही है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, कुछ लोग हैं जो प्रेग्नेंट है अपने विजन से, कुछ लोग हैं जो प्रेग्नेंट है अपने प्रोफेसीज को लेके। अब वो वक्त आ रहा है जब उनके विजन्स और प्रोफेसी पूरे होने वाले हैं, भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरी होने वाली है, दर्शन पूरे होने वाले हैं। शायद उन्हें वो आशा कर रहे हैं कि मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई करीब है। शायद कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे छुटकारा चाहिए, छुटकारा करीब है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी मिनिस्ट्री में अनॉइंटिंग चाहिए, बहुत जल्दी। डोंट क्विट, परमेश्वर आपको बोल रहा है। अब ये स्पिरिट्स कौन है, हम उनको देखेंगे। हु आर दी स्पिरिट्स एंड व्हाट इज देयर इंटेंशन। ये आत्मा, ये आशीष के पहले की जो लड़ाई है, ये क्या लड़ाई है और ये कौन करता है? पहली चीज ध्यान में रखना है कि आशीष के विरुद्ध लड़ने वाला सिर्फ एक ही है, शैतान। यूहन्ना 10:10 कहता है वो नाश करने आता है, घात करने आता है, छीनने आता है। वो मारने आता है, लूटने आता है और घात करने आता है। स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। आशीष का दुश्मन शैतान है। और शैतान जब देखता है कि परमेश्वर इन लोगों को आशीष देने वाला है, इन लोगों को नए स्तर पर लेकर जाने वाला है, नंबर 1 अटैक आपके ऊपर आएगा। आप बोलोगे अरे ये आदमी मेरे साथ इतना अच्छा बात कर रहा था, अचानक इसको क्या हुआ, ये मेरे साथ झगड़ा करने क्यों लगा है? आपके करीबी लोग आपसे दूर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों ऐसे पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं आप। मैं आपको बताऊंगी कि जब ये अटैक्स होते हैं तब क्या क्या होने लगता है, पर पहले हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आशीष के पहले की लड़ाई, मैंने कहा ना, शैतान को आपका अच्छा होते हुए देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, उसे पहले ही आपके ऊपर घृणा है। और जब आपको परमेश्वर उसके बच्चों को ब्लेस करने जाता है तो वो देख नहीं सकता, उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं इनको उनका आशीष लेने नहीं दूंगा। ये कौन से स्पिरिट्स है? ये स्पिरिट्स का नाम है ऑलमोस्ट देयर स्पिरिट्स, लगभग वहां पहुंच गया स्पिरिट्स। ये आत्मे होते हैं। देखो, आज मैं जो बोलने वाली हूँ ना, जो शायद से आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा या आपको किसी ने बोला नहीं होगा। ये जो स्पिरिट्स है ना, जो शैतान का जो राज्य है वो अलग अलग भागों में बटा है। अलग अलग आत्मे होते हैं, दुरात्मे होते हैं, उनका काम अलग अलग तरीके का होता है। कुछ आत्माओं का काम बीमारी डालना होता है, कुछ आत्माओं का काम झूठ बोलना होता है, कुछ आत्माओं का काम व्यभिचार कराने का होता है, कुछ आत्माओं का काम नशा कराने का होता है, कुछ आत्माओं का काम फूट पाड़ना होता है, कुछ आत्माओं का काम मार डालना होता है। और ये जब आपको विजन के आप करीब हो, जब आप आपके भविष्यवाणी के करीब हो, जब आपको आशीष मिली है पर वो आशीष का लाभ नहीं उठा पा रहे हो, कौन से स्पिरिट्स आपके खिलाफ रिलीज हो रहे हैं? आपके खिलाफ ऑलमोस्ट देयर वाले स्पिरिट्स रिलीज हो रहे हैं। लगभग वहां पहुंच गया, ये आत्मे रिलीज हो गए हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि आपको आशीष से रोका जाए, आपको आशीष ना मिले। और ये स्पिरिट्स इसलिए भेजे गए हैं ताकि आपने जितना टाइम, एनर्जी और मेहनत आपने लगा दी है आपके विजन को पूरा करने के लिए, आपके भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, उसको पूरी तरह से बर्बाद करे, वेस्ट करे आपका टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स। ये जो स्पिरिट्स है, जब आपको दर्शन जब मिलता है,
आप खुश हो जाते हो और आप दर्शन की शुरुआत बहुत अच्छा करते हो। पर दर्शन की शुरुआत करने से ज़्यादा दर्शन को पूरा करना ज़्यादा ग्लोरियस है, ज़्यादा महिमामय है। शुरुआत सभी लोग बहुत अच्छा करते हैं, पर पूरा कौन करता है उसे महिमा मिलती है। ये ग्लोरी डिस्ट्रॉयर्स है, ये दर्शन को, ये महिमा को नष्ट करने वाले स्पिरिट्स है। इनका काम पता है क्या है? जब आप शुरू करेंगे ना उनको फर्क नहीं पड़ता है, आप बीच में हो ना उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आपका आशीष आने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है, ये आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपका आशीष आपके हाथ से छीन लेंगे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप शुरुआत करते हो, बीच में हो तो भी कोई नहीं। जब आपको पता है कि मुझे नौकरी का ऑफर लेटर आने वाला है, ऑफर लेटर आने वाला है, मुझे किसी का कॉल आने वाला है नौकरी के लिए, वो कॉल आएगा ही नहीं, या वो ऑफर लेटर बोलेगा, वो आदमी बोलेगा मैं तुझे ऑफर लेटर दूंगा, ऑफर लेटर दूंगा, पर वो ऑफर लेटर आपके हाथ में पहुंचेगा नहीं। ये क्या है? ये स्पिरिट्स हैं जो आपके खिलाफ जाकर काम करते हैं ताकि आपको आशीष ना मिले, ताकि आप आपके विजन को पूरा ना कर सके। इसे कहते हैं नियर सक्सेस सिंड्रोम, ऑलमोस्ट देयर, मतलब बहुत करीब हूं अपने आशीष के पर पहुंच नहीं पाया हूं, बहुत करीब हूं मैं अपने दर्शन के, पर मेरा दर्शन मैंने पूरा नहीं किया। पता है परमेश्वर इक्लेसियास्टिक सभा उपदेशक 6:1-2 में एंड में पता है क्या बोलता है? सफलता के निकट पर सफलता नहीं प्राप्त होना, इसे परमेश्वर कहता है ये एक रोग है। अरे मेरे फ्रेंड ने ना मुझे बोला था कि तू आ जा मैं तुझे नौकरी दूंगा, पर जब मैं गया ना, मेरा फ्रेंड जिस दिन मेरे को नौकरी देने वाला था ये आया ही नहीं, ये आया ही नहीं। आई डोंट नो, आई एम टॉकिंग टू समवन, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ये मुझे नौकरी देने वाला था पर ये आया ही नहीं। अब मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। एक मैं आपको रियल घटना मैं आपको बता रही हूँ। एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, और ये व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आज वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने वाले थे, और ये व्यक्ति एक कंपनी के बड़े सीईओ के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने जा रहा था। जब वो जा रहा था, जब वो गया, उसे पता चला, वो जाने के पहले उसे सुबह एक कॉल आया और उसे बोला गया कि तू कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए मत आ, क्योंकि जो सीए है कंपनी का उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स आज साइन होने वाले हैं, कल तक उसका सीईओ अच्छा है। जब नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने जा रहा है तो उसका सीईओ एक्सीडेंट से गुजर जाता है। अब क्योंकि वो सीईओ गुजर गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल भी नहीं सकता, थोड़े दिन उसको शांत रहना ही पड़ेगा। पर थोड़े दिनों के बाद उसने सोचा ठीक है, दूसरा सीईओ आ जाने के बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये लोग ने मुझे चुना है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपको पता है जब दूसरा सीईओ उस कंपनी में आया तो वो कंपनी के सीईओ ने पता है उसको क्या बोला? मैं नहीं चाहता तू ये कंपनी के आजू बाजू में भी फिर के, आजू बाजू में भी कंपनी के उधर राउंड मत मार, यहां पर दिखना नहीं चाहिए। क्यों? निवाला मुंह में यहां तक आया है, खाने का निवाला यहां तक आया है, पर वो उससे छीन लिया गया है। क्यों? आशीष के विरुद्ध लड़ने वाले ये स्पिरिट्स। आप लोग आपके विजन के बहुत करीब हो, आपका निवाला यहां तक आ गया है, और अब अगर आप लड़ नहीं पाओगे, ये निवालों को वो हटा देगा। पर अगर आप वो निवाला ले लोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बनोगे, आप एक गवाही बनोगे लोगों के लिए। You are very close to your miracle. Please get that point very clearly in your heart. You are very close to your miracle. Now don't quit, please. हम बाइबल से 2 लोगों का हम उदाहरण देखने वाले हैं जिन्होंने
अपना आशीष एन मोमेंट पे गवाया, और जिसने वो एक ने आशीष को गवाया, एक ने जीत हासिल कर ली। पहला उदाहरण मूसा का उदाहरण है। गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय, गणना 20। अब मैं पूरा पढ़ने नहीं वाली हूं, पर मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूं हुआ क्या था। गिनती की पुस्तक नंबर्स 20, गिनती 20, गणना 20। ओके, अब ऐसा हो गया था, इजरायली लोग निकल गए थे, मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। इजरायली लोग एक जगह पर आ गए जहां पर उनको पानी नहीं मिल रहा था। अब पानी नहीं मिला तो ये लोग भड़क गए। ये लोग मूसा को बोलने लगे, क्या यार इधर पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। मूसा ने परमेश्वर से बात की। परमेश्वर ने मूसा को कहा, जा और उस चट्टान से बात कर, उस पत्थर से बात कर, और पानी पत्थर से आ जाएगा। मूसा इतना गुस्से में आ गया था उस वक्त कि वो सारे अपने जो वृद्ध लोग थे, एल्डर्स लोग थे, उनको लेकर वो आगे गया। वहाँ पर इजरायली लोग भी थे, और उसने गुस्से में आकर उसके हाथ में जो छड़ी थी वो छड़ी लेकर उसने उस पत्थर को मारा और पानी आ गया। पर प्रॉब्लम एक ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुझे पत्थर से बात करनी है, तुझे पत्थर को मारना नहीं है। उसने बात नहीं की, उसने पत्थर को मारा और उसने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अब तेरे प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय 12वां वचन, गिनती 27वां अध्याय 12वां वचन, गणना 27:12। उसमें पता है क्या हुआ? जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू इस अबारीम के जो चट्टान है, अबारीम मतलब एक माउंटेन है, ओके, वहां पर तू जाएगा, माउंट ऑफ पिसगा, माउंट ऑफ अबारीम, तू वहां पर जाएगा, ओके, और तू वहां से उस चट्टान से तू तेरे प्रतिज्ञा का देश देखेगा, पर तू प्रतिज्ञा के देश में एंट्री नहीं करेगा। ऐसा क्या हुआ 1 मिनट के अंदर कि जो मूसा ने 40 साल तक मूसा इनको चला रहा था, 40 साल, एक गलती मूसा के हाथ से हुई, एक गलती। मूसा को बोलना था, उसने लाठी मार ली। ये गलती कैसे हुई? आपको लगता है ये गलती ऐसे ही हुई? मूसा जो 40 साल तक परमेश्वर का सुनकर सब कुछ कर रहा था, अचानक से मूसा से गलती हुई? मूसा अपने प्रतिज्ञा के देश में अपने विजन के बहुत करीब था, और ये जो स्पिरिट्स थे, ये स्पिरिट्स ने मूसा के ऊपर हमला किया, मूसा को गुस्सा दिलाया, और मूसा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। उसने बोलने के बजाय चट्टान को, पत्थर को मारा काठी से, लाठी से, और पानी निकलवाया। पानी तो आ गया, पर शैतान को अच्छी तरह से पता था कि अगर मूसा परमेश्वर के उल्लंघन करेगा, वो अपने प्लान से हट जाएगा। मूसा ने परमेश्वर का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोका, पर उसके पीछे कौन था? स्पिरिट्स। ये आशीष के पहले की लड़ाई थी। आपको पता है मूसा को परमेश्वर कितना बुरा लगा होगा, जिन लोगों को उसने 40 साल तक चलाया, 40 साल तक उसने अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स उन लोगों को लेकर आने के लिए दिए, और अब एक स्टेप बाकी है। परमेश्वर से बोलता है जा और उस चट्टान से देख, तेरा प्रतिज्ञा का देश, तू उसमें नहीं जाएगा। एंड मोमेंट पे उसके हाथ से सब छीन लिया गया। अगर आज आप लोग लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो, आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। आपको पेशेंस की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत है। मैं आपको बोल रही हूँ, इस वक्त अगर आप आपका पेशेंस नहीं खोगे, अगर आप धीरज रखोगे, आप शांति रखोगे, आप क्विट नहीं करोगे, आपको जो भी परमेश्वर ने कहा है वो मिलेगा। मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या है?
अब जॉब नहीं मिल रहा इसलिए मैं दारू पीने जा रहा हूँ, ये नहीं। जॉब नहीं मिल रहा है तो बैठ आराम से, जब मिलेगा तब मिलेगा, तब तक आराम से बैठ। कोई घाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा। पता है, एक व्यक्ति आया यीशु के पास, परमेश्वर यीशु मुझे अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तू परमेश्वर के पीछे चल, आत्मा हृदय मन से परमेश्वर के पीछे चल, तू व्यभिचार मत कर, तू अपने मम्मी पापा का आदर कर, सब 10 आज्ञाओं का परमेश्वर ने उसे कहा कि ये मान। उसने कहा मैं सारी 10 आज्ञा मानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर ने कहा ठीक है। यीशु ने कहा ठीक है, फिर तू जो तेरे पास है ना वो तू बेच दे और तू मेरे पीछे चल। पर उसने पता है वो बेचने के लिए, जो उसका प्रॉपर्टी धन उसको बेचने के लिए नहीं हो रहा था, उसने नहीं बेचा। अगर वो बेचता, वो प्रॉपर्टी धन बेचना का सिर्फ उसी के लिए कमांड था, सबके लिए नहीं थे। पर वो आपके आशीष के इतना करीब था, परमेश्वर ने उसे कहा भी था कि तू बहुत करीब है अपने उद्धार के। पर उसने बोला मेरे पास जो है मैं बेचूंगा नहीं, ना मैं यीशु के पीछे आऊंगा। उसने एक निर्णय उसका कि मैं धन नहीं बेचूंगा, मैं यीशु के पीछे नहीं आऊंगा। उसने अपना अनंत काल का जीवन, उसने यीशु को ठुकरा दिया, उसने नरक स्वीकार लिया। आपका एक डिसीजन एंड मोमेंट पे आके आपसे आपका आशीष छीन सकता है। एक डिसीजन। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था सारे गार्डन में से सारे फल को, सारे कोई भी पेड़ में से कोई भी फल आप खा सकते हो, पर सिवाय एक के, एक फल में से, एक पेड़ से वो फल मत खाना, ज्ञान और बुरे और अच्छा और ज्ञान का वृक्ष देने वाला फल। पर आदम ने को किसने ललचाया? उस वक्त कौन आया उसके पास बात करने के लिए? हवा के साथ किसने बात की? शैतान ने। शैतान किसके अंदर आया? सर्प के अंदर आया और हवा से बात करने लगा। उसे पता था एक बार अगर उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, फॉरएवर खत्म खेल। आदम का अधिकार मैं छीन लूंगा और पृथ्वी के ऊपर राज करूंगा। आदम को अधिकार दिया था पृथ्वी के ऊपर सारी चीजें हैं वो तेरी है, आकाश में उड़ने वाली सो चीजें हैं उसके ऊपर अधिकार दिया था, पानी में रहने वाली चीजों के ऊपर अधिकार दिया था। शैतान ने कहा मैं एक बार कैसे भी करके इनको लुभाऊंगा, टेम्पटेशन में डालूंगा, और एक बार अगर वो गलती कर दे खत्म। अगर गलती आदम ने नहीं की होती, आज आदम हमेशा के लिए जिंदा रहता, हमेशा के लिए। पर ये स्पिरिट्स है जिनको आशीष आपका देखा नहीं जाता। पर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपको आशीष चाहिए, वो स्पिरिट्स जितने डेस्परेट है उससे कई गुना ज्यादा आपको डेस्परेट होना है। अगर वो चाहते हैं कि उनको आशीष नहीं देना है, तो आपको भी उतना ही ग्राउंड पे स्टैंड करना है कि भाई तू कौन है यार, मैं मेरा आशीष लेकर रखूंगा। हालेलुया। एंड और एक हीरो है जिसने बहुत सारी तकलीफें झेली, बट उसने अपनी आशीष पाई। हालेलुया। इट इज नन अदर देन जीसस। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने मत्ती का अध्याय 16, 21 और 22वां अध्याय, 16 अध्याय 21 और 22वां वचन, मैथ्यू 16, 21, 22, मत्ती 16, 21 से 22, मत्तैया 16, 21, 22। क्या हुआ? यीशु ने अपने चेलों से कहा कि देखो अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं यरूशलेम में जा रहा हूँ, अब मेरा समय आ गया है कि यरूशलेम में मुझे सताया जाएगा, मारा जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा और मुझे गाड़ा जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और फिर मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठूंगा। यीशु ने अपने चेलों से ये सारी चीजें कही, पर उसमें से एक चेला जो था ना, उसे बोलने की बहुत आदत थी, वो है पतरस।
पतरस ने, पता है क्या हुआ, पतरस ने यीशु को रोकने की कोशिश की। पतरस ने कहा, अरे यीशु ये सब क्यों बोल रहा है, तेरी मिनिस्ट्री एकदम मस्त चल रही है यार, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, मृतक लोगों को तू उठा रहा है, अरे क्या तू मरने मिटाने की बात कर रहा है, तू नहीं मरेगा। यीशु ने कहा, पतरस शैतान पीछे हो जा, तुझे सिर्फ पृथ्वी के चीजों के बारे में पड़ी है, परमेश्वर की चीजों के बारे में तू नहीं सोचता। पतरस के अंदर, पतरस बात नहीं कर रहा था, पतरस के अंदर शैतान की वो आत्माएं आकर पतरस के साथ, पतरस के द्वारा बात कर रही थी। और उन्होंने पतरस से कहा, जा पतरस, यीशु को रोक। अगर यीशु सफल होता, यीशु अगर पतरस की बात मान लेता, हम सब नरक जाते आज, सब नरक जाते आज। हमारे लिए कोई होप नहीं बचता, कोई आशा नहीं बचती कि हम यीशु में हम स्वर्ग जाएंगे, कोई आशा नहीं। हमारे पाप हमारे ऊपर रहते और हम नरक जाते। पर परमेश्वर यीशु ने, ही वॉज वेरी वेरी अलर्ट, वो काफ़ी अलर्ट था यीशु। वो जानता था कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वो काम पूरा करना है। वो काम में जोखिम है पर मैं वो काम पूरा करूँगा। वो काम ये था कि मुझे जाकर यरूशलेम में उन लोगों के हाथ मार खाना है, मरना है, मुझे सारा दंड की जो सारा भुगतान उस क्रूस पर करना है, और फिर मैं लोगों के पापों के क्षमा के लिए मैं उस क्रूस पर वो भुगतान दूंगा और लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगे, और हर व्यक्ति जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। पतरस के द्वारा ऐसा प्लान शैतान ने बनाया था कि यीशु कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे जो मिनिस्ट्री करनी इधर ही करते रहे, ये तेरे ये बलिदान जाने की वजह से सारे लोग को छुटकारा मिल जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। पर यीशु ने बोला, भाई तुझे मैंने बनाया, मुझे मत सिखा। हालेलुया, मैंने जिस काम के लिए मैं आया हूँ मैं वो काम पूरा करूँगा। यीशु ने पतरस को हटा दिया, यीशु ने पतरस को रिब्यूक किया, कहा है शैतान निकल बाहर, पीछे हो जा, मुझे जो काम करना है वो मैं करूँगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में भविष्यवाणी आई है, आपके जीवन में विजन है, आपको आपके विजन को पूरा करना ही है, चाहे इस पार या उस पार, पर आपको हार नहीं माननी है, आपको पूरा करना ही है, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को सुसमाचार मिलने वाला है। You are going to be a blessings for many, many, many. So don't you ever dare to quit. समझ में आ रहा आपको? मेरी बॉस मुझे सता रही है, मेरा ये मुझे सता रहा है। अरे सताएंगे, अभी अभी बहुत सताएंगे, क्योंकि आप बहुत करीब हो, आप बहुत करीब हो, इसके लिए सता रहे हैं वो। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपके अटैक्स बढ़ रहे हैं, जब भी आपके अटैक्स ऐसे हो रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान रखो आपके सामने बड़ा आशीष आ रहा है। जितना लेवल के अटैक्स है उतने लेवल का आशीष आपके सामने आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब हमें कैसे समझेगा कि बाबा मैं अपने मिरेकल के बहुत क्लोज हूँ, मुझे कैसे समझेगा कि मैं चमत्कार के बहुत करीब हूँ? सिम्टम्स क्या है उसके, कैसे मुझे समझेगा? जब आपके जीवन में बड़ा आशीष आने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होने लगेगी। ये मैंने थोड़ा बहुत दिया है, उससे भी कुछ और हो सकता है, पर मेन चीज़ें जो होंगी ना, वो तकलीफ आएंगी आपके जीवन में, परेशानी आएगी आपके जीवन में, बहुत आपको सताया जाएगा। पर ये सिम्टम्स मैं थोड़े बहुत जो दे रही हूँ आपको, ये सिम्टम्स आपके जीवन में होने लगेंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगी कि ये मेरा आशीष मेरे बहुत करीब है। स्ट्रेंज ड्रीम्स, आपको अजीब सपने आने शुरू हो जाएंगे। अजीब सपने आपने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे, बोलेंगे अरे ये कौन से सपने मुझे आ रहे हैं। स्ट्रेंज ड्रीम्स आपको आएंगे। दूसरा,
अनयूजुअल एंड अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज, अजीब यौन आग्रह, मतलब सेक्स करने का मन होगा आपको, पर आपको पता नहीं क्यों, मतलब आप बोलोगे कि मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है ऐसे। प्रेयरलेसनेस मतलब आपका प्रार्थना में से मन उड़ जाएगा, आपको प्रार्थना करना इतना बोरिंग लगने लगेगा। आप बोलोगे कि पहले मेरे अंदर जो फॉवर था, एक स्पिरिट था कि मैं प्रार्थना सुबह उठ के करता था, ये सब ये कहाँ चला गया। ये स्पिरिट्स आपको प्रेयर करने नहीं देंगे, ये अटैक्स आपके ऊपर आएंगे। चौथी चीज, आपके अंदर बार बार चिंता आएगी, शक आएगा, डर आएगा। ये चिंता आपको सताने लगेगी जब आप बहुत करीब हो। चिंता, शक, डर, ये बार बार विचार आपको घेरे रखेंगे। आपका विचारों में ना आप गलत सोच, अशुद्ध विचार और कल्पना करोगे। आप बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं इतना पहले तो नहीं हो रहा था, अभी मैं इतने अशुद्ध विचार और कल्पना क्यों कर रहा हूं। आई डोंट नो, ये मैंने एक पुस्तक से लिया गया है। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी और परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस पुस्तक में से इन चीज़ों को तू बता। वो काफ़ी बड़े प्रचारक है वो ओलोकिया करके, उनकी पुस्तक से मैंने ये लिया है। ये चीज़ आपको मैं सिखा रही हूँ। अनक्लीन थॉट्स एंड इमेजिनेशंस, अशुद्ध विचार और कल्पना आएंगे। अनफॉरगिवनेस, आप लोगों को माफ नहीं कर पाओगे जल्दी। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों माफ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है उनको मुझे माफ करना है, पर आप माफ नहीं कर पाओगे। ये चीजें, ये इंडिकेशन है, ये एक आपको ये चीजें आपको बताएंगी कि आपके आगे आशीष आ रही है, आशीष के करीब आप बहुत हो। हालेलुया, समझ में आ रहा है। अब हम सोल्यूशन में जाने वाले हैं। ओके, ज़्यादा मेन तो मुझे सोल्यूशन में जाना है। क्या आपने मुझे 2 मिनट के लिए आपसे बात करनी है, एंड देन हम सोल्यूशन में जाएंगे। अभी तक मैंने आपसे मैं जो बात कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में बड़ा आशीष आने वाला है। आपके जीवन में बहुतायत से बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है। कुछ लोगों के जीवन में डायरेक्शंस आने वाले हैं, कुछ लोगों को बच्चा होने वाला है, कुछ लोगों के हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस हमेशा के लिए बदलने वाले हैं, कुछ लोगों को जॉब मिलने वाले हैं, कुछ लोगों को मिनिस्ट्री के नए लेवल देखना है, कुछ लोग को लोन नहीं मिल रहा है, लोन रिलीज हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशंस बदलने वाले हैं। बहुत सारे लोग कई दिनों से जो रुके पड़े हैं किसी चीज़ के लिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ ये करूँ, डायरेक्शंस रिलीज हो रहे हैं। चंगाई आने वाली है आपके शरीरों में, छुटकारे आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाले हैं। परमेश्वर आपको नए स्तर पर लेकर जाने वाला है, और इसीलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, आप इस लड़ाई से गुजर रहे हो। समझ में आ रहा है? इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि आपको हार नहीं माननी है। पहली चीज, कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आप जिस लेवल के अटैक्स देख रहे हो ना, उस लेवल के आशीष आगे आपके लिए रखा है। See, the joy that was before Jesus, he endured the cross. जो आशीष यीशु के सामने रखी थी, इसके वजह से उसने क्रूस का जो दर्द था उसने सहा। उसे पता था कि जब मैं क्रूस से गुजरूंगा उसके बाद लोगों को छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए। जो लोग, उनके पापों की क्षमा हो जाएगी, और जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे वो हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन पाएंगे। कई बार आपको तकलीफ से जाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर आपको बड़ा आशीष देखना है तो। बिना लड़ाई के आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बोलेंगे मेरे को आशीष चाहिए पर लड़ाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बाइबल में हर एक हीरो को देखो, हर एक हीरो ने लड़ाई लड़ी है और वो मुकाम पे आया है। पर ये जो स्पिरिट्स है वो स्पेशलाइज करते हैं
एंड रिजल्ट के टाइम पे। अगर 2 दिन में आपका आशीष आने वाला है, 2 दिन के पहले आपके पास लड़ाई होगी। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, घर लेना है, घर ले लिया, अब जाकर उसे फिक्स करना है, अच्छा नख मन बदल जाएगा, नहीं घर लेना है। क्या हुआ? घर लेना है, भाड़े पे घर लेना है, ये दूसरा घर लेना है, अचानक नहीं लेना है। ये कोई आम बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, ये कोई दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। परमेश्वर इसे रोग बुलाता है, रोग। आशीष आपके सामने है पर आप आशीष पा नहीं सकते हो। आप इमेजिन करो मूसा को क्या लग रहा होगा, इतना टाइम एफर्ट्स उसने डाले, 40 साल तक वो उनके साथ रहा, दुख सुख में इजरायली लोगों के साथ रहा, पर आज जिसने उनको बाहर निकाला वही नहीं जा रहा है प्रतिज्ञा के देश में। क्या आपको ऐसा बनना है? जिन चीज़ों के लिए आपने वेट किया, आपको ऐसा बनना है? अरे जिन चीज़ों के लिए मैंने वेट किया, अभी वही चीज़ गई मेरे हाथ से, मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, इतना मेरा मेहनत गया पानी में। नहीं, वी हैव टू बी अ गो गेटर। गो गेटर मतलब जाके लेकर आना है, हमको लेना ही है वो चीज, मेरी चीज है वो, मेरा नाम उस पे लिखा है, मैं लेने ही वाली हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ चीजें बताने वाली हूँ। जब भी आपके आशीष के दरवाजे खुलने के पहले आपको मेंटल अटैक्स बहुत होंगे। शांति रखो, मेंटली अपने आप को शांत रखो। जिस जगह से आपको अटैक्स आ रहे हैं वो रूट कट कर दो थोड़े टाइम के लिए। मेंटल अटैक्स आएंगे, वो आपके ऊपर जो फेंक के मार सकता है वो फेंक के मारेगा, ताकि आपको आगे नहीं बढ़ना पाए। आपको वो इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा कि उसको सिर्फ ये सुनना है आपके मुंह से कि भाई मैं हार गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बस ये सुन लिया उसने, वो अटैक रोक देगा। पर जिस दिन आप बोलते हो नहीं मुझे चाहिए वो चीज, वो डबल अटैक आपके ऊपर करेगा। हालेलुया। सॉल्यूशन क्या है? अब हम सॉल्यूशन के पास जाते हैं। तो क्या अटैक्स हो रहे तो हम ऐसे ही बैठे रहे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खूंखार बनता है हम उससे डबल खूंखार बनेंगे। अगर वो घुर्राता है हम उससे डबल घुर्राएंगे। हालेलुया। वो डेस्परेट बनता है तो हम उससे डबल डेस्परेट बनेंगे। वी विल बी डेस्परेट इन आवर प्रेयर्स। हम प्रार्थना में उसको हैंडल करेंगे। एक चीज ध्यान में रखो, आत्मिक स्तर में अगर लड़ाई करनी है, बात करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से। आत्मिक स्तर में लड़ाई करके जीतना है हमको। हम आत्मिक लड़ाई लड़के हमारा जो है, हाँ मैं तो बोलती हूँ तेरे मुंह में, हाँ मेरा आशीष तूने तेरे मुंह में डाल के रखा है, मैं मेरा हाथ तेरे मुंह में डाल के वो आशीष को निकालूंगी। पर मुझे जो चाहिए, मेरा नाम जिस पे लिखा है वो मुझे चाहिए। यू नीड टू बी वॉयलेंट। आपको ना एग्रेसिव होना है, वॉयलेंट होना है आपको। मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ऐसा कैसे होता है कि मेरे हाथ से छीन लिया जाता है? और आपको ये सारी चीजें, एग्रेसिव होना मतलब किसी को मारने मत लग जाओ, ये चाहिए मतलब दे देना नहीं। आत्मिक स्तर में लड़ाई करनी है। किसको मारना है? आत्मिक स्तर में शैतान को मारना है। कैसे मारोगे? प्रार्थना के द्वारा। अब मैं प्रार्थना बोलने वाली हूं, सब लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ओके? चलो, मैंने प्रार्थना लिखी है, यू ऑल विल से, ओके? मैं प्रार्थना के पॉइंट्स अपना इसमें भी डालने वाली हूँ। वॉर एट द एज ऑफ ब्रेक थ्रू प्रेयर पॉइंट्स। आशीष के पहले के लड़ाई के प्रार्थना। जो हिंदी में है वो हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में है वो इंग्लिश में बोलेंगे, ओके? अभी इंग्लिश के भी पॉइंट्स हैं मेरे पास, हिंदी के भी पॉइंट्स हैं। तो एक मिनट, मुझे अभी एक कैसा, पहला हिंदी करेंगे हम, ठीक है? चलो प्रेयर, हमारे पीछे सब लोग बोलेंगे। पहला पॉइंट, हे प्रभु, आज मैं यीशु के नाम से
आज मैं यीशु के नाम से आपकी सामर्थ का अनुभव करना है। आज मुझे आपके सामर्थ का अनुभव मुझे करना है। आज अपनी सामर्थ का अनुभव करना है। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे आज मुझे यीशु के नाम से यीशु के नाम से आपके सामर्थ का आपके सामर्थ अनुभव मुझे करना है। मुझे करना है। ए, तुम लोग क्या टाइम पास के लिए मेरा मुंह देख रहे हो? मेरे पीछे ये लोग बड़बड़ कर रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? जो लोग वहां पे मेरा जूम पे हैं, सब लोगों को बोलना है ये। हर लड़ाई हर लड़ाई जो मेरी सफलता के किनारे पर हो रही है, जो मेरी सफलता के किनारे पर हो रही है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर सफलता हर सफलता जो मैंने अपने सपनों में प्राप्त की है, जो मैंने अपने सपनों में प्राप्त की है, यीशु के नाम से यीशु के नाम से आंख से प्रकट हो जाए। आँख से प्रकट हो जाए। हर जादू टोने की लड़ाई हर जादू टोने की लड़ाई जो मेरी असफलता के किनारे पर हो रही है, जो मेरी असफलता के किनारे पे हो रही है, यीशु के नाम से यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए। हर पिछड़ेपन का अजगर हर पिछड़ेपन का अजगर जो मुझे पीछे खींच रहा है, जो मुझे पीछे खींच रहा है, पवित्र आत्मा के अग्नि से पवित्र आत्मा के अग्नि से भस्म हो जाए। भस्म हो जाए। हर परिचित आत्मा हर परिचित आत्मा मेरी असफलता के किनारे पर मेरी असफलता के किनारे पर काम कर रही है, काम कर रही है, मैं आज तुम्हें मैं आज तुम्हें यीशु के नाम से यीशु के नाम से दफनाता हूँ, दफनाता हूँ, दफनाती हूँ। दफनाती हूँ। मैं यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम से मेरे जीवन में मेरे जीवन में असफलता के हर तीर को असफलता के हर तीर को नष्ट करती हूँ। नष्ट करती हूँ। बंधन का हर आत्मा बंधन का हर आत्मा जो मुझे बांध कर रख रहा है, जो मुझे बांध कर रख रहा है, पवित्र आत्मा के अग्नि से पवित्र आत्मा के अग्नि से जलकर राख हो जाए। जलकर राख हो जाए। हर एक शैतानी योजना हर एक शैतानी योजना मेरे जीवन के खिलाफ मेरे जीवन के खिलाफ नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर असफलता, हर सफलता, नुकसान, नुकसान, तकलीफ, तकलीफ, जादू टोना जादू टोना की लिखावट की लिखावट जो शैतान ने मेरे जीवन के खिलाफ लिखी है, मेरे जीवन के खिलाफ लिखी है, उसे मैं यीशु के लहू से यीशु के लहू से पहुंचती हूँ। हर मगरमच्छ शक्ति हर एक मगरमच्छ शक्ति मेरे सपनों में यीशु के नाम से मर जाए। यीशु के नाम से मर जाए। मेरे शत्रु के द्वारा लगाया हर एक दुर्भाग्य का पेड़ यीशु के नाम से उखड़ जाए। यीशु के नाम से उखड़ जाए। मेरे जीवन में हर आत्मा और प्राण के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। यीशु के नाम से टूट जाए। मेरे और मेरे परिवार के सारे दुर्भाग्य की जड़ पवित्र आत्मा के अग्नि से जलकर राख हो जाए। हर बिलाम का आत्मा जो मेरे भाग्य के खिलाफ लड़ रहा है, यीशु के नाम से मैं तुझे बांधती हूँ। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन से दुर्भाग्य की हर बुरी आत्मा को बांधती हूँ और निकालती हूँ। मैं यीशु के नाम से मेरे जीवन की निगरानी करने वाली सभी राक्षसी दर्पणों को कुचल देता हूँ। दुर्भाग्य का हर बलवान जो मेरे जीवन से जुड़ा है, यीशु के नाम से गिरकर मर जाए। मैं जवान नहीं मरूंगा। मैं यीशु के नाम से अपनी पूरी उम्र तक
अपनी पूरी उम्र तक पहुंचूंगा। पहुंचूंगी। यीशु का लहू यीशु का लहू इस वक्त मेरे जीवन की इस वक्त मेरे जीवन की हर दुर्भाग्य की जड़ हर दुर्भाग्य की जड़ को यीशु के नाम से यीशु के नाम से नष्ट कर दो। नष्ट कर दे। मैं यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम से हर राक्षसी हर राक्षसी उपनाम को उपनाम को अस्वीकार करता हूँ। अस्वीकार करती हूँ। मैं यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम से मैं त्याग त्याग और अस्वीकार और अस्वीकार करती हूँ। करती हूँ। सभी विरासत में मिली सभी विरासत में मिली या अधिग्रहित अधिग्रह की गई बुरी किस्मत की आत्माएं बुरी किस्मत की आत्माएं और उन्हें पवित्र आत्मा के अग्नि से नष्ट करती हूँ। नष्ट करती हूँ। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मेरा लहू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेकित हो जाए। यीशु के लहू से मुझे दुर्भाग्य के सभी बुरे इत्रों से यीशु के नाम से शुद्धिकरण प्राप्त होती है। यीशु के नाम से मोह करने का हर साधन पवित्र आत्मा के अग्नि से जलकर राख हो जाए। दुर्भाग्य की आत्मा जो मेरे चारों ओर है यीशु के नाम से आग के तीरों को प्राप्त करे। मेरे जीवन का हर बुरा पौधा यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जाए। मेरे पिता यीशु के नाम से आज मेरे जीवन से सभी बुरी किस्मत की शक्तियाँ को तोड़ दो। मैं अपने जीवन को दिव्य भाग्य के साथ यीशु के नाम से पंक्तिबद्ध करती हूँ। हालेलुया। ओके, अब मैं इंग्लिश में बोलने वाली हूँ। ठीक है, हम फटाफट जो भी सिर्फ इंग्लिश के वाले ही बोलेंगे। ओके। ओ लॉर्ड, today let me experience Today, let me experience your raw power in the name of Jesus. your raw power in the name of Jesus. Every battle at the edge of my breakthrough, Every battle at the edge of my breakthrough, die in the name of Jesus. die in the name of Jesus. Every breakthrough Every breakthrough that I have received in my dreams, that I have received in my dreams, manifest by fire in the name of Jesus. manifest by fire in the name of Jesus. Every witchcraft battle Every witchcraft battle at the edge of my breakthrough, at the edge of my breakthrough, die in Jesus' name. die in the name of Jesus. Every dragon of backwardness, Every dragon of backwardness, die in Jesus' name. die in Jesus' name. Every familiar spirit Every familiar spirit operating at the edge of my breakthrough, operating at the edge of my breakthrough, I bury you today in Jesus' name. I bury you today in Jesus' name. I fire back I fire back every arrow of failure every arrow of failure in the name of Jesus. in the name of Jesus. Every spirit of bondage, Every spirit of bondage, lose your hold lose your hold in Jesus' name. in Jesus' name. Every satanic plan for my life, Every satanic plan for my life, die in Jesus' name. die in Jesus' name. I use the token of the blood of Jesus I use the token of the blood of Jesus to wipe out all the handwritings to wipe out all the handwritings of ordinances of ordinances of bad luck of bad luck working against my life working against my life in the name of Jesus. in the name of Jesus. Every crocodile power Every crocodile power in my dreams, in my dreams, die in Jesus' name. die in Jesus' name. I violently uproot I violently uproot the tree of bad luck the tree of bad luck planted in my life planted in my life by the enemy by the enemy in the name of Jesus. in the name of Jesus. I break every soul tie
I break every soul tie with dead parents with dead parents in Jesus' name. in Jesus' name. Let the fire of God Let the fire of God destroy the roots of bad luck in my life destroy the roots of bad luck in my life and family and family in Jesus Christ's name. in Jesus Christ's name. I bind every spirit of Balaam I bind every spirit of Balaam working against my destiny working against my destiny in the name of Jesus. in the name of Jesus. I crush all demonic mirrors I crush all demonic mirrors monitoring my life monitoring my life in the name of Jesus. in the name of Jesus. I bind and cast out of my life I bind and cast out of my life every foul spirit every foul spirit of bad luck of bad luck in the name of Jesus. in the name of Jesus. Every strong man of bad luck Every strong man of bad luck attached to my life attached to my life fall down and die in Jesus' name. fall down and die in Jesus' name. I shall not die young. I shall not die young. I shall reach my full age I shall reach my full age in the name of Jesus. in the name of Jesus. Let the blood of Jesus Let the blood of Jesus destroy the roots of bad luck destroy the roots of bad luck in my life in my life now now in Jesus' name. in Jesus' name. I reject I reject every demonic nickname every demonic nickname in the name of Jesus. in the name of Jesus. I renounce and reject I renounce and reject all inherited all inherited or acquired spirits or acquired spirits of bad luck of bad luck in Jesus' name. in Jesus' name. My blood My blood be anointed be anointed with the power of the Holy Spirit with the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. in the name of Jesus. I receive I receive a total purification a total purification by the blood of Jesus by the blood of Jesus from all evil perfumes from all evil perfume of bad luck of bad luck in the name of Jesus. in the name of Jesus. Every instrument of bewitchment Every instrument of bewitchment be roasted, be roasted, be roasted, be roasted, be roasted in the name of Jesus. roasted in the name of Jesus. You spirit of misfortune You spirit of misfortune around me, around me, receive the arrow of fire in Jesus' name. receive the arrows of fire in Jesus' name. Every evil plant in my life Every evil plant in my life be uprooted in Jesus' name. 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 Father Lord, Father Lord, let the power of any let the power of any entrenched bad luck entrenched bad luck be broken in my life today be broken in my life today in the name of Jesus. in the name of Jesus. I line up my life I line up my life with my divine destiny with my divine destiny in Jesus' name. in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, sister. God bless you. आपको God bless you. मैं छोटा प्रेयर करने वाली हूँ एंड देन आई एम जूम ऑफ करने वाली हूँ ये यूट्यूब। हर परमेश्वर में हर एक व्यक्ति जो जिसने ये प्रेयर कही है प्रभु, मैं हर एक के जीवन में आशीष मांगती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन को ब्लेस कर प्रभु, और मैं मांगती हूँ प्रभु कि वो आशीष के पहले की लड़ाई जीतेंगे जीतेंगे और जीतेंगे प्रभु, और जो मकसद तूने उनके लिए रखा है वो ज़रूर पूरा करेंगे प्रभु। कोई भी हथियार इनके खिलाफ, शैतान की योजना हथियार इनके खिलाफ कभी भी पूरी नहीं होगी। जो परमेश्वर ने इनके लिए रखा है वो उनके जीवन में ज़रूर वो लोग पूरा करेंगे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।